Hey guys, hope you all are doing good. मैं हूँ मोमिता and welcome back to the channel Version Explored. My favorite time of the year is here, the festival time. 2nd of October को गांधी जयंती के साथ साथ ही था महालया, मतलब पितृपक्ष एंड होके स्टार्ट हुआ देवी पक्ष। हमारे बंगाली ट्रेडिशन में ये वाला दिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसी दिन दुर्गा माँ का जो प्रतिमा होता है उसमें आंखें बनाई जाती है। इस रिचुअल को बोला जाता है चोखू दान। और कुछ छोटे मोटे रिचुअल्स होते हैं जो हम अपने अपने घरों में भी फॉलो करते हैं। अभी चल रही है नवरात्रि, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एंड आई होप आप सभी फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ होम डेकोर एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है इन फेस्टिवल्स के टाइम में, अपने घर को सजाने के लिए, अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। So guys, without any further ado, let's start the video. As a homemaker, home decor and organization are the best aspects of the job. अगर कोई मुझसे पूछे कि घर संभालने का फेवरेट पार्ट मेरा क्या है, without any doubt I would say organizing and decorating my home. The happiness that I feel after organizing an area or giving it a makeover is immense. ये एक थेरेपी की तरह मेरे लिए काम करता है। ये एक मल्टीपर्पज़ 360 डिग्री रोटेटिंग ऑर्गेनाइजर है जिसको मैंने परचेस किया है मीशो से एट ए वेरी अफोर्डेबल रेंज। ये प्लास्टिक मटेरियल का बना है, बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड और मेरे घर के अलग अलग एरियाज़ को ऑर्गेनाइज करने में ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है एंड इंस्टेंटली इट गिव्स द एरिया अ क्लीन लुक। प्लस क्योंकि ये रोटेटिंग है तो चीज़ों को ढूंढने में, सॉर्ट करने में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। लाइक कभी अगर मुझे मेकअप करके कहीं जाना होता है तो सारी ही मेकअप की प्रोडक्ट्स को मैं इसी में रख के ड्रेसिंग एरिया में रखती हूँ, ताकि रेडी होने के टाइम में सारी ही चीज़ें एक ही जगह में मुझे ऑर्गेनाइज्ड मिले। इसे मैं अपने डाइनिंग एरिया में बहुत सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज़ करती हूँ। प्लस मैंने इसे एट प्रेजेंट मेरे पूजा घर में चीज़ों को सॉर्ट करने के लिए रखा हुआ है। इसे आप अपने किचन काउंटर टॉप में या कैबिनेट्स के अंदर भी एज ए ऑर्गेनाइजर रख सकते हो। अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट एट ए वेरी अफोर्डेबल रेंज। Using plants to decorate your home is perhaps the simplest way to decorate any area of your home. प्लांट्स को आप अपने घर के किसी भी एरिया में प्लेस कर सकते हो, चाहे वो एंट्री वे हो या फिर लिविंग एरिया हो, किचन काउंटर टॉप हो, कहीं पे भी आप प्लांट्स रख दो, वो इंस्टेंटली उस एरिया को एलिवेट कर देता है और एक फ्रेशनेस ऐड कर देता है। उसी के साथ साथ आप प्लांट्स को उस एरिया में किस तरह से प्लेस कर रहे हो उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि पूरा लुक किस तरह का आएगा। Like for example, the planters play a lot more role in decorating a given area. ये सेट ऑफ 3 प्लांटर स्टैंड्स मैंने मीशो से परचेस किया था एट ए वेरी रीजनेबल प्राइस,
मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपने इन मेटल प्लांटर्स को देखा होगा क्योंकि मैं इन्हें अभी बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। क्वालिटी इज़ जस्ट वाओ। ये सेट ऑफ 3 प्लांटर्स 3 अलग अलग साइजेस में आते हैं विथ 3 डिटैचेबल प्लांटर्स एंड 3 प्लेट्स। टोटल 6 प्लांट्स आप इसमें रख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सा लुक आता है। ये सेट ऑफ 2 जूट प्लांटर्स है जिनको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था करीब 2 या 3 साल पहले। बहुत टाइम से इन्हें मैं अभी यूज़ कर रही हूँ मेरे एंट्री वे या जाली रूम में प्लांट्स को डेकोरेट करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक आता है, यूनिक और स्टाइलिश लगते हैं। साइज भी इनका काफ़ी अच्छा है, बड़े प्लांट्स नहीं आते पर छोटे इंडोर प्लांट्स इनमें आराम से आ जाते हैं। नीचे एक प्लेट रख के उनके ऊपर मैं प्लांट्स को रखती हूँ। जो कलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मैंने रिसेंटली ही परचेस किया है मीशो से ये सेट ऑफ 3 जूट बास्केट्स जो मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिला है। ये एक्चुअल में स्टोरेज बास्केट है जिनको आप अपने घर के अलग अलग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हो, पर मैंने स्पेशली इन्हें मंगाया है एज ए प्लांटर यूज़ करने के लिए। बहुत ही ब्राइट एंड अट्रैक्टिव कलर एंड डिज़ाइन है विच कम्स विथ हैंडल्स टू होल्ड और हैंग देम। ये 3 अलग अलग साइजेस में रिसीव हुए हैं मुझे, जिनमें मैं अलग अलग साइजेस के प्लांटर्स सजा सकती हूँ। Something that really works for me is layering my plants at different heights. इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए मैंने मीशो से ऑर्डर किया है ये वुडन प्लांटर स्टैंड जो कि मुझे बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में रिसीव हुआ है। ये वुड का बना हुआ प्लांटर स्टैंड है जिसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे, पर फिर भी ये मेरा पर्पस सॉल्व कर रहा है तो मैंने इसे रिटर्न नहीं किया। 3 लाइट वेट प्लांटर्स आप इसमें आराम से सजा के रख सकते हो। बहुत ही सुंदर सा लुक आता है। मैं इस लेयरिंग स्टैंड में रखने वाली हूँ मेरे 3 अलग अलग साइजेस के जूट प्लांटर्स। मेरे पास ऐसे बहुत सारे छोटे साइज़ के सेरेमिक प्लांटर्स हैं जिनको मैंने शिलीगुड़ी माटीगाड़ा से ख़रीदा था। बहुत तो इनमें से टूट भी गए हैं। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स था। ये एलिफेंट डिज़ाइन में है। ये भी एक बार गिर के टूट गया था पर इसको मैंने जॉइन करके यूज़ किया, पर देखने में अच्छा नहीं लगता है, क्रैक्स विजिबल रहते हैं, तो इसको भी मैंने इस प्लांटर में प्लेस कर दिया है। As I say, home organization is a continuous process. इसके लिए कोई फिक्स रूल्स नहीं होते हैं फॉलो करने के लिए। आपके लिए जिस तरह से फंक्शनल हो उसी तरह से आपको अपने घर को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। हमारे घर में चीज़ें इकट्ठा होती रहती है और उन्हें ऑर्गेनाइज करने के नए तरीके हम ढूंढते रहते हैं। आपने मुझे हमेशा ही देखा होगा कि मैं मेरे हाथों में 2 या 3 कॉमन बैंगल्स पहनती हूँ जिसको हमारे बंगाली में बोला जाता है शाखा, पौला और नोआ। ये एक बंगाली ट्रेडिशन है जिसमें मैरिड विमेन अपने हाथों में ये कंगन पहने रहते हैं, पर मैं अपने शौक से ही इन्हें पहनती हूँ।
इनके अलावा मैं नॉर्मली ज़्यादा बैंगल्स नहीं पहनती हूँ, पर फिर भी मेरे पास बहुत सारे बैंगल्स एंड ब्रेसलेट्स के कलेक्शंस है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे पास इकट्ठा हो गए हैं। कुछ तो मेरे पापा के शॉप से है, कुछ गिफ्ट्स है और कुछ कभी हम कहीं घूमने गए हैं तो वहाँ से खरीदा है। इनको मैं बस ऐसे ही रखी हुई थी अपने ड्रॉयर्स में विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनली जाके मैंने मीशो से एक प्लास्टिक बैंगल ऑर्गेनाइजर परचेज किया है विथ 4 डिटैचेबल प्लास्टिक रॉड्स, जिनमें मैं आराम से अभी अपने बैंगल्स को अरेंज एंड ऑर्गेनाइज करके रख सकूंगी। इस बैंगल ऑर्गेनाइजर बॉक्स में बैंगल्स को ऑर्गेनाइज करना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहा। बहुत ही इजीली ये डिटैचेबल प्लास्टिक रॉड्स को आप डिटैच करके इनमें बैंगल्स अरेंज करके उसके बाद फिक्स कर सकते हो। इन बैंगल्स को ऑर्गेनाइज करने के प्रोसेस में सारे बैंगल्स को मैंने एक ही जगह में इकट्ठा किया, तो मुझे भी पता चला कि मेरे पास कितने बैंगल्स है, कितने डिज़ाइंस के एंड कलर्स के अवेलेबल है। क्योंकि जब ये अनऑर्गेनाइज्ड वे में ड्रॉयर्स में पड़े रहते हैं तो ये यूजलेस हो जाते हैं और मुझे याद भी नहीं रहता कि कौन से ड्रेस के साथ कौन सा बैंगल मैं मैच कर सकती हूँ। इसके अलावा भी मेरे पास और भी बैंगल्स थे जिनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है क्योंकि वो अभी साइज में फिट नहीं आते, और कुछ मैंने अपने हेल्पर को गिफ्ट कर दिया है। इस तरह से डीक्लटरिंग भी हो गई है। तो इन बैंगल्स को अभी ऑर्गेनाइजर बॉक्स में अरेंज करके एक ही जगह में रख देने का यही फायदा होगा। कभी भी मुझे कहीं जाना हो, कोई भी आउटफिट के साथ अगर मुझे कोई मैचिंग बैंगल या ब्रेसलेट चाहिए हो तो आराम से इस ऑर्गेनाइजर से मैं निकाल के पहन सकती हूँ। एक ही जगह में ये विजिबल रहेंगे तो मेरे लिए इजी भी रहेगा। इट्स लाइक अ विजुअल ट्रीट टू सी ऑल दिस कलरफुल बैंगल्स ऑर्गेनाइज्ड इन ए बॉक्स। These multi-purpose jute boxes और baskets come with a lid, और ये मैंने मीशो से परचेस किया है 2 अलग अलग साइजेस में। ये बेज कलर में मैंने लिया है, इसके अलग कलर्स भी अवेलेबल है मीशो में। इनको आप डेकोरेशन पर्पस में भी ले सकते हो या अपने घर के अलग अलग कॉर्नर्स में छोटी मोटी चीज़ों को, निकनैक्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आपका एरिया ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश एंड यूनिक लगेगा। इन जूट बॉक्सेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इनमें आप कुछ भी स्टोर करके लीड लगा के रख सकते हो या फिर इस तरह से आप इन्हें ओपनली भी स्टाइल कर सकते हो। एक बॉक्स को मैंने यूज़ किया है मेरे गेस्ट बेडरूम के बेडसाइड टेबल में बुक्स को अरेंज करने के लिए। इन बॉक्सेस को आप अपने टीवी रिमोट्स, चार्जर्स, वॉचेस, सनग्लासेस कुछ भी ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। एक बॉक्स को मैंने यूज किया है अपने बेड साइड टेबल के साइड में मेरे बेटे कियान के नाइट रूटीन प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फेस्टिवल्स के दिनों में आई एम श्योर आप सभी अपने घर को डेकोरेट एंड ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे होंगे, तो ये छोटा सा वीडियो जस्ट मेरे तरफ से एक अटेम्प्ट है टू सिंप्लीफाई योर सर्चिंग्स।
मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था हमारा दुर्गा पूजा शॉपिंग जो हमने किया था डिब्रूगढ़ से। तो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और एक ऑनलाइन शॉपिंग के साथ जो कि मैंने अपने बेटे कियान के लिए किया है हॉपस्कॉच से। हॉपस्कॉच एक बहुत ही अच्छा शॉपिंग साइट है जहाँ से आप अपने बच्चों के लिए बहुत ही यूनिक एंड स्टाइलिश प्रोडक्ट्स एंड ड्रेसेस खरीद सकते हो। तो ये हॉपस्कॉच से मेरा सेकंड परचेज है जहाँ से मैंने कियान के लिए 2 ड्रेसेस परचेज किया है। क्लॉथ मटेरियल इज वेरी सॉफ्ट एंड क्वालिटी वाइज इट्स जस्ट वाओ। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।